बिहारियों के कथित अपमान के विरोध में रूरकेला बिहार सांस्कृतिक परिषद ने आज पत्रकार सम्मेलन बुलाए। आज सुबह 11 बजे रूरकेला संस्कृति परिषद परिसर में एक पत्रकार सम्मेलन बुलाई गई थी। पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष अरुण सिंह ने की। पत्रकार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया चर्चाओं में बिहार एवं बिहारियों को लेकर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध करना था। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सर्किट हाउस से जुड़े मामले को लेकर चल रही चर्चाओं के दौरान बिहारियों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आई हैं। परिषद ने पत्रकार नवीन दास द्वारा बिहारियों को लेकर कथित टिप्पणियों तथा रूरकेला एसपी नीतेश वाधवानी एवं डीआईजी ब्रिजेश राय को उनकी पहचान के संदर्भ में कथित रूप से अपमानित किए जाने पर आपत्ति जताई। इसी तरह परिषद ने भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री कल्पना लेनका द्वारा सब कलेक्टर कार्यालय से संबंधित एक विवाद के दौरान बिहारियों को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान दिए जाने का भी विरोध किया। परिषद के सदस्यों ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध या गलत कार्य को उसकी जाति अथवा राज्य से जोड़ना उचित नहीं है। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि अपराधी का कोई जात पात या क्षेत्र नहीं होता और किसी एक व्यक्ति के कथित अपराध के आधार पर पूरे बिहारी समाज को निशाना बनाना उचित नहीं है। परिषद ने संबंधित लोगों से कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर माफी मांगने की मांग की है। मैं दुर्गी साहू, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मैं एक बिहारी नारी हूँ। मुझे अपना बिहारी पर होने पर बहुत गर्व है, पहला बात। और हर कोई को अपना अपना जात पर गर्व रहता है। आप आज डेली देखते होंगे, फेसबुक खोलते साथ में सर्किट हाउस का देखते होंगे, है ना। ठीक है, जो क्राइम किए हैं उसमें से एक भी जन बिहारी नहीं है ना। और राउरकेला जैसे शहर एक मिनी इंडिया है, उसमें हर प्रकार का जात रह रहे हैं, हर जाति रह रहे हैं। इसमें जो हम लोगों का जो शिशु अध्यक्ष जो है कल्पना लेंका मैडम, वो जो बोली है बिहारी माफिया चलिबो नहीं, बिहारी गुंडाराज चलिबो नहीं। आज्ञा गोटे कथा मैं कही दूची आपण पचारतु क्राइम रो कौन सी जाति न थाए, कोई सा भी जात नहीं रहता है, क्राइम का कोई जात नहीं रहता है। और हम उसमें जो सर्किट हाउस कांड में जो 7 आरोपी पकड़ाए हैं उसमें एक भी बिहारी नहीं है, एक भी बिहारी नहीं है। तो बिहारी गुंडाराज कहाँ से आया, बिहारी माफिया कहाँ से आया? हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। जो एक गोष्ठी को, एक समाज को इतना बड़ा पद में रह के वो अपना पद का गरिमा नहीं रखा और इतना गंदा तरीका से बिहारी को अपमानित किया गया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। आज का दिन आज से अगर वो सस्पेंड नहीं करते हैं उसको पार्टी से, चाहे वो जो पद में है उसको इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम लोग आने वाला दिन में घोर विरोध करेंगे, सारे बिहारी मिलकर। रविरा प्रेसिडेंट बिहार सांस्कृतिक परिषद। आज हम लोग यहाँ पे सारे हमारे बिहार परिषद के जो बोर्ड मेंबर्स हैं और हमारे मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड प्रिंट मीडिया धन्यवाद अपना शिक्षण देखो। देखिए अभी जिस प्रकार सर्किट हाउस केस हॉट केस है राउरकेला का, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट डीआईजी साहब हो या एसपी साहब हो या पुलिस डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारी, इन्होंने इस केस को बुलाया और उजागर किया कि इसमें अपराधी हैं, उनको पकड़ के उनको फॉरवर्ड किए, उसका आर्म्स एम्यूनेशन सीज हुआ। और जो इसमें मेन कल्प्रिट अभी कहा जा रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन में है, उनको भी उनके पार्टी सस्पेंड किए हैं। और ये मैं बोलूँगा पुलिस डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा काम किए हैं। किंतु आज प्रेस मीट करने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, कहाँ के ये हिंदी भाषाभाषी हैं और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो हिंदी भाषाभाषी हैं। वो क्या छोड़ दिए, वो उनको अंदर किए और इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो अंदर भी होंगे। मैं आपको कहूँगा कि बिहार समाज को जिस तरह से हमारे शिशु बोर्ड के मेंबर कल्पना लेंका जी ने जिस तरह से बिहार समाज को मैंने क्रिमिनल आपराधिक छवि वाले बताए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस राउरकेला को, इस जो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसको पहला प्रेसिडेंट हमारे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे प्रेसिडेंट जो यहाँ पे आके इनॉग्रेशन, आप वहाँ पे सांस ले रहे हैं, ये कोई मैंने पवित्र ऐसा धरती है। तो मैं कहूँगा आप किसी एक अपराधी का लेके आप सारे समाज को आप उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं तुरंत ऐसे लोगों का
जिनका इस तरह से मेंटलिटी है किसी भी सरकारी पद पे रहने के, वो काबिल नहीं है, तो तुरंत वो बर्खास्त करें। और दूसरी बात, इस प्रकार आप देखें जो हमारे प्रेस जो है दास बाबू, इस तरह से इसको मैंने एक स्टेट लेवल अपराधी करके बोल रहे हैं, तो मैं इनका भी हम लोग ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लें, आप अपना स्टेटमेंट वापस लें, अन्यथा हमारा बिहार परिषद मेंबर्स ये सब कलेक्टर महोदय ने उनको ठीक किया, लेकिन आप किसी एक आदमी की गलती और हमने किसी कभी प्रकाश पासवान के सपोर्ट में खड़ा नहीं, उनको सजा देना कानून जो पुलिस ने, लेकिन अब उसके चक्कर में आप पूरा हमारे समाज को गाली दे देंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आने वाले दिनों में यही मांग करते हैं पार्टी से कि इसके अगेंस्ट में कड़ी से कार्रवाई की जाए, हमारा उनसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। और दूसरा, एक निर्भय केस है उनके नवीन नाम जी, तो खुले हम उड़िया नाम उड़िया का शुरू कर दिया है, यहाँ का DIG बिहारी है। अरे मैं तो बोलना चाहूँगा उनको कि हमारे उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी भी बिहार यूपी के हैं, चीफ DGP जो है वो बिहार के हैं, 29 IAS IPS जो है वो बिहार के अंदर के उड़ीसा को देख रहे, तो क्या सब क्रिमिनल हो गए? हमारे DIC RSP के जो DIC हैं इंचार्ज वो भी बिहार के हैं, तो क्या RSP की एक माफिया कंपनी हो गई है? ये अपने भक्त को वापस ले, इसके बाद हित प्रकट करें, उसको आगामी दिनों में हम इसको वोट देंगे। मैं पिंकू जायसवाल बिहार भवन का एक सदस्य हूँ। देखिए, जो पिछला 7 दिन से आप देख रहे हैं सर्किट हाउस कांड में बहुत तरह का रणनीतिक मुद्दा आया सामने, बहुत तरह का जांच हुआ, जो क्रिमिनल है वो पकड़ाया, जो भी क्रिमिनल है वो पकड़ाया, उसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिले, ये हम लोग सब राउरकेला वासी चाहते हैं। राउरकेला एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे सब मिल के रहते हैं साथ में। अब ध्यान दिए होंगे, लास्ट कितने वर्षों से हम लोग यहाँ पर पैदा हुए, हम लोग यहाँ पर रहे, यहाँ के सब बिहारी, उड़िया, मारवाड़ी जात कोई नहीं है, सब मिल के रह रहे हैं, पंजाबी सब मिल के। वहाँ पर जब एक क्रिमिनल पकड़ाता है, क्रिमिनल कोई सा भी जात पात का हो, वो क्रिमिनल काम किया है, वो गलत काम किया है, जो भी किया उसको प्रशासन पूरा कड़ा से कड़ा सजा देगा। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जब वहाँ पर सब सेक्रेटरी के पास पहुँच के जब उनको बोला जाए कि ये बिहारी गुंडा राज चली चाहिए, बिहारी गुंडा, ये गलत बात है, ये पूरा कौम के ऊपर बदनाम है। बिहारी कभी भी कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी गलत काम हो, सब शांति से वजह से शांति के साथ यहाँ जीना चाहते हैं राउरकेला में। अब कभी भी लास्ट टाइम भी कभी भी इतिहास देख लीजिए, कोई भी इतिहास, जब भी कोई आदमी सब कौम का करते हैं, किसी का नाम कोई नहीं बोलना चाहिए, वो किया उसको सजा मिलेगा, उसको प्रशासन सजा देगा, कोर्ट सजा देगा। मगर आप किसी जातिवाद को बोल के वहाँ पर बोलेंगे, ये गलत उनका बोलना है। जो हमारे योग शिशु योग के जो नेत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस टाइप का गलत बोले, आने वाला टाइम में वो गलत जो बोले उसको वापस ले, सबसे बिहारी समाज से अपना बोले कि हाँ हमसे भूल हुआ है, वही उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाला टाइम में क्या होगा, हर आदमी के दिल में जो एक तो जोश पैदा रहता है कि हम लोग वोट दे के सबको जिताएंगे। जो बिहारी समाज या 40% बसा हुआ, वो वोट देने के टाइम में निश्चित बताएंगे कि बिहारी लोग क्या कर सकता है। इसका उद्देश्य सबसे पहले एक चीज़ है कि अभी रिसेंट में राउरकेला में एक घटना घटी जिसपे एक क्राइम हुआ, इस पे गन से लेके कुछ बंदूक बरामद हुए, उसमें से किसी एक सदस्य का नाम हुआ। तो एक महिला जो है कल्पना लिंका मैडम ने उस सदस्य का नाम बिहारी बोल के गाली दी। तो बिहारी कोई गाली नहीं है, आप क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है। पर्टिकुलर जिन्होंने क्राइम किया है उनका नाम लेना चाहिए, पर्टिकुलर आप उनके ऊपर में एक्शन लीजिए। हमारे उड़ीसा पुलिस से लेके जितने भी हैं आज बहुत अच्छे हैं, जो आज क्राइम को अपना सही ये दिशा पे बता रहे हैं। आज क्रिमिनल को पकड़ने वाले भी बिहारी हैं। आज बिहारियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मगर जिस जाति को लेके आप गाली दिए, आप इसके लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको। और सबसे पहले मैं पूरे अपने बिहार समाज से अनुरोध करता हूं कि मिल के एक एकता बनाइए और इस तरह से जो मानसिक विचार के लोग हैं, जो हमारे आपस में फूट डालते हैं, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली बोल के, ऐसे लोग को कोई पोस्ट ना दिया जाए किसी भी संस्था में। क्योंकि आज अगर कोई दल बनता है, चाहे वो बीजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो सबको लेके बनता है।
कोई पर्टिकुलर कोई एक जाति को लेकर नहीं होता। तो आप किसी समाज में किसी जाति को गाली देना ये आपका राइट नहीं है, और इसको ना कोई बीजेपी सरकार सहेगी, ना कांग्रेस, ना बीजेडी। आपको बर्खास्त करना होगा, और सबसे पहले पूरे समाज के सामने इसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा।